Very good morning to all my dear friends. Today I am going to tell you about new recruitment from IDBI Bank. जो लोग बैंकिंग में अपना करियर सेट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। IDBI बैंक ने अपने रिक्रूटमेंट निकाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैसे ओपन करना है। आपने सिंपली लिखना है गूगल पे IDBI बैंक रिक्रूटमेंट 2022। अभी देखिए फर्स्ट वाले पे मत क्लिक कीजिए आप। ठीक है, सेकंड पे IDBI की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे हमेशा क्लिक कीजिए आप। ठीक है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी देखिए लेटेस्ट 2022 की जो रिक्रूटमेंट है वो इस पे हम क्लिक करते हैं, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गई आपकी रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसमें दो पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, एक है एग्जीक्यूटिव की, एक है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। ठीक है, तो दो पोस्ट के लिए हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, और जो मैनेजर हैं उसके लिए क्या है, एक आपको 1 ईयर का इन्होंने बताया कि एक कोर्स करना पड़ेगा। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे सब। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो फर्स्ट जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव वो है 1044 वैकेंसीज हैं, जिसमें कितनी है 418 आपकी जनरल है, शेड्यूल कास्ट 175, एसटी 79, ओबीसी 268, ईडब्ल्यूएस 104, वीआई ठीक है विजुअल इम्पार्ट 10, एचआई 11, ओएच 10, एमडी 10। ठीक है, ऐसे ही आप ये दे सकते हैं एडमिशंस टू IDBI बैंक। अभी देखो लगा 22-23, इट मीन्स कि 1 ईयर का आपको कोर्स करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, इन बैंकिंग सेक्टर, जो कि एब्जॉर्प्शन उसके बाद आपका इंस्टेंट। लेकिन ये जो आपका कोर्स होगा इसके बीच में क्या करेगा, बैंक आपको स्टाइफंड देगा। ठीक है, स्टाइफंड देगा 9 मंथ तक। फिर उसके बाद आपको जो आपकी इंटर्नशिप होगी, इंटर्नशिप में आपको 10,000 पर मंथ 3 मंथ्स के लिए मिलेंगे। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैकेंसीज जो टोटल है वो है 500, और ये सब देख सकते हैं आपकी जनरल, SC ST OBC। ठीक है, टोटल कितनी है हमारी 500। ठीक है, तो इसको अप्लाई करना है आपने, जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप 17 जून से पहले इसको अप्लाई कर दें और इसकी फीस ऑनलाइन पे कर दें। इसकी फीस भी ऑनलाइन पे होगी। ठीक है, चलिए दोनों की ये देखिए इन्होंने डेट्स दी हैं। ठीक है, ये 3 जून से स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और अब ये चलेगा 17 जून तक। जो आपके एग्जाम्स की इन्होंने अभी टेंटेटिव लिखी है। ठीक है, ये मे भी फ्लक्चुएट कर सकती है, बट इन्होंने फिर भी आपको बता दिया है कि 9 जून को आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होगा, और IDBI बैंक जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में जाएंगे उनका 23 जुलाई में होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज की। बहुत इम्पोर्टेंट है एज। एग्जीक्यूटिव के लिए 20 to 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 2 अप्रैल 1997 अर्ली। ठीक है, टू कब तक हो सकता है, अप्रैल 2002 इसके बीच में हो जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। चलिए, और आपका जो दूसरा है 21 to 28। अब आपको पता है दूसरे केसेस में मीन्स की SC ST तो उन सब में रिलैक्सेशन मिलेगी कोर्स। ठीक है, लेकिन अभी ये कि जनरल के लिए जो है ये एज लिमिट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों के लिए सेम है, दैट इज ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और या तो आपके पास कोई भी बीटेक ग्रेजुएशन हो, BA PSc कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो बैचलर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड। डिप्लोमा इनफ नहीं है। जिन्होंने जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है इन्होंने लिखा हुआ है पासिंग ओनली अ डिप्लोमा विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो अप्लाई मत करें। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपकी एज की बात। अब आपको पता लग गया डेट्स, आपने 17 जून से पहले कर लेना है सब कुछ, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने सैलरीज भी दी हैं कि फर्स्ट ईयर जो आपकी सैलरी 29,000 होगी, फिक्स्ड है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो इसलिए इसमें फिक्स है इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। 3 इयर्स के लिए आपका प्रोबेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर 29,000, सेकेंड ईयर 31 एंड थर्ड ईयर 34,000। आफ्टर दैट आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने देखो लिखा है कि अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। पहले फर्स्ट ईयर देखा जाएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर आपने परफॉर्मेंस बढ़ रही है आपकी, तो आपको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपके 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन की, जो मैंने भी आपको बताया कि एक आपको कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें इन्होंने देखो मेंशन भी किया है, क्योंकि आईडीबीआई का जो टाइप्स है, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मणिपाल बेंगलुरु, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है। तो ये कोर्स क्या करवा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब देखिए, कंप्राइजेज ऑफ 9 मंथ्स ऑफ क्लासरूम स्टडीज एट कैंपस। आपको कैंपस में बुलाकर जो भी सेंटर आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी जिनका टाई अप है आईडीबीआई बैंक के साथ, उसी सेंटर पर जाकर आपको अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक डिग्री लेनी पड़ेगी। 9 मंथ्स का जो एक कोर्स होगा, ठीक है, और 3 मंथ से इंटर्नशिप एट द बैंक ब्रांच और ऑफिस। आईडीबीआई ब्रांच में ही आपको कहीं पे 3 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी, ठीक है। बैंक रिजर्व द राइट टू अल्टर द टाइमलाइन। वो अल्टर कर सकता है, आपको पता है। अगर आप क्वालिफाई पेपर एग्जाम्स क्लियर नहीं करते, तो वो हो सकता है कि आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड भी हो जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने जोन बनाए हैं, साउथ एंड वेस्टर्न का एक जोन है, नॉर्थ एंड ईस्ट का सेकेंड जोन है। साउथ में आपके अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, सारे देख लीजिए, स्टेट्स भी मेंशन है। सेकंड नॉर्थ और ईस्ट में भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली, पटना, ठीक है। जो भी जिस भी कैटेगरी में लाया करता है, वो आप अपने आप देख लीजिए, क्योंकि सेंटर आपको जब भरना है, तो आपको इसमें से जोन और स्टेट आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे आपने, अगर आप हरियाणा के हैं तो आप चंडीगढ़ में अप्लाई करेंगे, ऐसे अगर आप मेघालय की हैं कोलकाता में अप्लाई करेंगे, ठीक है। राजस्थान से हैं, यूपी से हैं तो आप, ठीक है, यूपी वाले तो लखनऊ में कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली, राजस्थान, न्यू दिल्ली में कर सकते हैं। हरियाणा देखो न्यू दिल्ली में लिखा है, ठीक है, और चंडीगढ़ में भी लिखा है। तो जो गुरुग्राम, फरीदाबाद उस साइड वाले हैं, क्योंकि वो उनको थोड़ा पास पड़ता है न्यू दिल्ली, तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर फीस की बात करें, जो ये हमारा 1 साल का कोर्स है, इसकी टोटल फीस जो है वो 3,50,000 प्लस जीएसटी, जो भी आपकी फीस बनेगी इसके अराउंड बनेगी, ठीक है। 1 ईयर की, 1 ईयर प्रोग्राम। अब ये फीस है, अगर फाइनेंस के लिए आपको प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आईडीबीआई बैंक में लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। आपको देखिए, अब इस एजुकेशन में जब आप पढ़ रहे होंगे 9 मंथ तक, जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, 2500 पर मंथ आपको स्टाइफंड मिलेगा। और जब इंटर्नशिप, मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 मंथ्स के लिए 10,000 मिलेंगे। आफ्टर दैट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है, वो आपकी डिसाइड हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको 36,000 पर मंथ स्केल पे, 36,000 टू 1490 ग्रेड पे, सब मिला के जो भी आपका होगा, वो आपका एक कैलकुलेटेड अमाउंट आपको फिर आफ्टर 1 ईयर मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए टर्म्स, सर्विस बाउंड, ठीक है, देखिए सर्विस बाउंड भी है इनका, ठीक है, जो कि क्या है, बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग। तो आपको 3 इयर्स तक का उनका बॉन्ड फाइनलाइज करना होगा, यानी कि आप बीच में कभी भी छोड़ के चले गए, अगर आप छोड़ेंगे तो आप लायबल हैं पे करने के लिए। इन्होंने पेमेंट अमाउंट भी 2 लाख लिखा है प्लस टैक्सेस,
तो अगर आप 100% विलिंग है और आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, अगर आपने कोर्स नहीं करना, अगर आप असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, तो फिर भी आप एक माइंडसेट बना के चलें कि मैंने यही जगह करना है। ठीक है, आप देख लीजिए सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका एग्जीक्यूटिव के लिए भी और आपका और दूसरे अपना एडमिशन्स के लिए भी, जो भी आप एडमिशन लेंगे पोस्ट ग्रेजुएट में। ठीक है, दोनों के लिए एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है आपका सेकंड कैटेगरी में, क्योंकि वो असिस्टेंट की पोस्ट है, वो हायर लेवल पोस्ट है। तो ऑनलाइन टेस्ट में जो होगा उसमें आपको देखिए 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपके होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब मिला के देख लीजिए। ठीक है, तो आपका 2 आवर्स का टोटल होगा। तो क्वेश्चन कितने हो गए आपके बताइए? 200 क्वेश्चन हो गए ना, 60 और 40 100 और ये भी 100, 200 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। ठीक है, और इसमें ये भी है कि आपका रॉन्ग आंसर पे पेनल्टी है, 1/4 आपका 0.25 जो है मार्क्स वो डिडक्ट होगा। तो प्लीज़ एग्ज़ाम जब भी दें तो जो आपको आता है वही करें, ठीक है, एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें। ये देखिए शेड्यूल एसटी एससी के लिए आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स की है, बस डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स की, एक्स सर्विसमैन और ये जो भी इसमें मेंशन है, ठीक है, उनको 5 इयर्स के लिए जो मिलिट्री सर्विस से है। ठीक है, पर्सनल अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए भी 5 इयर्स है। तो ये सब रिलैक्सेशन आप देख लीजिए अपनी एलिजिबिलिटी, अगर एलिजिबिलिटी फाइनल है आपकी बनती है तभी अप्लाई करें, और अप्लाई जरूर करें, क्योंकि अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका पता नहीं चलेगा रिजल्ट। ठीक है, कोर्स चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता लग गया, और ग्रेजुएशन जो है आपकी वो 1 अप्रैल 2022 बिफोर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, द डेट मेंशन ऑन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर मार्कशीट issued by university will be reckoned as the date of passing of graduation। ठीक है, तो फाइनल ईयर की जो आप डिग्री देंगे उस पर आपका ईयर ऑफ पासिंग वो सब लिखा होगा, मेंशन होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें कुछ इन्होंने अपनी बैंक की जॉब है तो इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि वो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? आपका सिबिल स्कोर। सिबिल मीन्स अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड या कुछ भी आपने अपना बैंकिंग के साथ अगर आपका अच्छा नहीं रहा है, पुराना ओल्ड, तो भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। इन्होंने लिखा है कैंडिडेट विद रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड against with adverse report of CIBIL or other external agencies is available is liable to be rejected at any stage of the recruitment process or termination of service। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप देख लें, अपना सब रिकॉर्ड बढ़िया होगा आपका। कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम विल बी डीम्ड, ठीक है, चेक करेंगे वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, अब आते हैं हम हाउ टू अप्लाई, इम्पॉर्टेंट है। बिफोर अप्लाई आपको पता है आपके पास एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो मेल आईडी आपकी कंपल्सरी है। फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन पता है अगर आप एग्ज़ाम्स भरते हैं। ठीक है, ऐसी सिग्नेचर भी आपको करने हैं। ठीक है, और एक आपको ये टेक्स्ट लिखना है, इन्होंने दिया है हैंड रिटन टेक्स्ट एज फॉलोज, और जो इन्होंने एक स्पेशल मेंशन किया कि आपको कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं करने, और जो हैंड राइट डिक्लेरेशन करेंगे वो भी आपने कैपिटल में नहीं लिखना, रनिंग हैंड में लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने आपको सारा बता ही दिया है। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। अब देखिए इसमें वैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन, जब इस पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आपका, इन्होंने इसमें डेट्स भी लिखी है। ठीक है, ये देखिए सबसे ऊपर है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फर्स्ट नेम देखिए सारा सारा आप फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट नेम कंफर्म, फर्स्ट नेम, मिडल नेम कंफर्म, लास्ट नेम कंफर्म, फुल नेम अपना आ जाएगा,
मोबाइल नंबर आप अपना एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे। फिर अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, जो रेड है वो आपको पता ही है, वो मैंडेटरी है, वो आपको भरने ही भरने हैं। ऐसे ही आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे सारे ईमेल एड्रेस देखिए, जीमेल, हॉटमेल, जहाँ पे भी आपका याहू पे है या अदर है तो फिर अदर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही आप सिक्योरिटी कोड करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए इसमें पूरा प्रोसीजर, अगर आपको किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम आए, आप ये एप्लीकेशन प्रोसेस को पढ़ लें एक बार, ठीक है, अप्लाई करने से पहले ही चाहे पढ़ लें, ठीक है। ये देखिए करियर पे जाना है आपने, करियर पे मैंने आपको बता ही दिया, ये करियर है, देखिए करियर, उसके अंदर अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, आप इसको पढ़ पढ़ के आप करिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, मैंने भी आपको बताया। फिर क्या होगा, एन ईमेल एंड एसएमएस इंडिकेटिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी सेंड, आपको मेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू आएगा, ठीक है। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टार्ट करना, फिल करना, उसमें जो भी अपनी डिटेल्स हैं वो सारी आपकी मांगेगा, ठीक है, अपना 10th का, बीटेक या जो भी आपने आपकी ग्रेजुएशन जिसमें है वो आप डिटेल्स, आप सब मार्क्स, परसेंटेज वो सब डालेंगे। अगर आप SC ST किसी और कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसकी डिटेल भी आपको बाद में उसको एंटर करनी पड़ सकती है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के लिए इन्होंने क्या लिखा है, जो आपकी पेमेंट है वो क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट होगी। देखिए पेमेंट कितनी है, 200 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट, 1000 फॉर ऑल अदर, ठीक है, 3 कैटेगरीज के लिए इन्होंने दी है 200 और सबके लिए 1000। बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी वो बैंक लेता है, ठीक है, वो लेगा। चलिए ये आपका है सारा, इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए आपके पास, एज के लिए आप 10th का, 12th का मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। एजुकेशनल के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की DMC, ग्रेजुएशन की DMC भी होनी चाहिए आपकी, इवन फाइनल ईयर की, क्योंकि फाइनल ईयर में क्या होता है आपके यहाँ प्रोविजनल आपके पास हो, प्रोविजनल में आपके सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स लिखे होते हैं, ठीक है। फिर कास्ट का सर्टिफिकेट, इफ यू आर नॉट इन लाइक जनरल कैटेगरी तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो वो सबमिट करेंगे, अगर आप एक्स सर्विस मैन या डिफेंस से हैं जब भी आपको उसके बेस पे रिलैक्सेशन, PWD सर्टिफिकेट अगर आप PWD बेस पे कर रहे हैं, फोटो आइडेंटिटी के लिए आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, कुछ भी आप, आधार कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है, आई थिंक बहुत देर बाद किसी बैंक का देखिए अपना आया है रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, अगर आप फ्री हैं। आप देखिए इसमें लास्ट में इन्होंने एक और चीज़ लिखी है, तो रिजर्वेशन के ये अब आपको पता लग ही गया सब कुछ, काफ़ी हर एक रिजर्वेशन का इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें, आप पढ़ सकते हैं आराम से, बहुत बड़ी फाइल है, क्योंकि जितना मैं आपको एक चीज़ पढ़ूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये नेक्स्ट वन में इन्होंने स्पेसिफिकेशन भी दी है फोटोग्राफ की, ये सब आप पढ़ लें, सिग्नेचर की, ठीक है। थंब इम्प्रेशन, रिटर्न जो डिक्लेरेशन करना है उसका फाइल साइज, सबका फाइल साइज लिखा हुआ, थंब इम्प्रेशन का फाइल साइज, सिग्नेचर का और अपना फोटो का, ठीक है, सबका स्कैनिंग कैसे करनी है ये सब इसमें मेंशन है, आप पढ़ें आराम से। अब ये देखिए नेक्स्ट 2, तो इसके बेसिस पे ही आप भरेंगे, आपको सिटी नेम, आप कौन सी स्टेट में अप्लाई करना है, कौन सी सिटी में, वहाँ जाके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आपको ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन वहाँ पे सेंटर जो आपको अलॉट होगा वहाँ पे जाके आपने इसको एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। सभी स्टेट्स हैं देख लो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, ठीक है, ये सारे सेंटर्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम हैं इसमें ना, लेकिन फिर भी अगर आप किसी विलेज एरिया से हैं तो आप अपने नियर बाय सेंटर को फाइंड कर सकते हैं जो आपको सूट करता है, ठीक है, जो आपके एरिया जोन में आता है,
ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।